माइनस साइन थीटा इट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। तो इसके लिए एलएचएस ले लें, 1 प्लस कॉसेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। इट इज एलसीएम लो। साइन थीटा लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 और 1 माइनस साइन थीटा। इस पे आइडेंटिटी लगाओ, देखो जरा a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा बोलो। चाहे तो सीधे रख के लिख लो तब आइडेंटिटी लगाओ, अदरवाइज तो सीधे उल्टे से कुछ नहीं होता है, तो कम्यूट करता है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ ज्यादा नहीं किया है, बस इसे 1 बाई साइन थीटा कर दिया है, एलसीएम लेते ही और आइडेंटिटी लगाते ही आंसर आ जाएगा। सिर्फ कॉसेक को 1 बाई साइन लिखा है और कुछ नहीं किया। देखो कॉसेक को क्या लिखा, 1 बाई साइन। तो जब तुम एलसीएम लोगे तुमको खुद ही लग जाएगा, इस पे आइडेंटिटी लगा दें। आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, पता है आपको कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर रख दिया। अब कॉस स्क्वायर रखोगे तो क्या होगा बताओ, एक कॉस बाई साइन को लिखो कॉट और एक कॉस को कॉस ही लिख दो, क्या आ गया आरएचएस। सही है, सब चीज नोट करते जाओ अपनी कॉपी में, मन में मत रखो, तो उससे क्या होता है कि डबल प्रैक्टिस होगी। अभी नोट करोगे और अभी पेपर में करोगे तो गलती एलिमिनेट होगी। फिर भी हम अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए, नहीं आ रहा मुझे बुलाओ। सही है, अब गुंजाइश नहीं है ज़्यादा कुछ ढील देने की, करो उसको, यही ट्राई करो कि पूरे नंबर आए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा और माइनस 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको तुम्हें के साइन थीटा के फॉर्म में दिखाना है। के साइन थीटा का क्या मतलब होता है, के टैन थीटा का मतलब जैसे 2 टैन थीटा 3 टैन थीटा ऐसा कुछ आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे बताओ, इसका एलसीएम लेंगे और 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ लिखो कॉस थीटा, इससे इसमें डिवाइड हुआ तो ये बचा, और इसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1 तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा। इससे इसमें डिवाइड हुआ तो ये बचा, और 1 माइनस साइन थीटा। ये बात समझ आई, इससे इसमें डिवाइड हुआ ये बचा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई ये लिखा, इससे डिवाइड ये लिखना है, लेकिन निगेटिव के बाद ब्रैकेट लगा के, क्योंकि फिर निगेटिव है तो सबके साइन को बदलेगा भी तो। अब जरा देखो, दैट इज कॉस थीटा 1 से -1 चला गया, लेकिन ये साइन थीटा और ये प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो क्या बनेगा 2 साइन थीटा, और नीचे क्या बनेगा जरा आइडेंटिटी तो लगाओ, तो 1 स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगले स्टेप में कॉस थीटा 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन थीटा और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो, पूछना हो कहीं तो पूछ लेना। एक कॉस से एक कॉस चला गया तो 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। क्या आप इसे 2 टैन थीटा कहेंगे, लेकिन फर्दर 2 टैन थीटा किसके इक्वल है, क्या के टैन थीटा, वेयर के किसके इक्वल है बोलो, 2। हेंस एक्सप्रेस, जिसने उसने कहा था हमने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है कि नहीं। आपको कुछ एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर हो गई, सही है। कॉस स्क्वायर में से एक कॉस से कट गया तो 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही तो 2 टैन थीटा है। यहाँ भी छोड़ दोगे तो चलेगा, लेकिन ये करना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, नोट करो। तीसरा क्वेश्चन देखें कि 3x इज इक्वल टू सेक थीटा, 3x इज इक्वल टू सेक थीटा, और 3/x इज इक्वल टू
tan थीटा। क्या तुमको ये मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बात मालूम है? तो sec थीटा की अगर ये वैल्यू, तो sec स्क्वायर थीटा की बोलो सुजैन क्या वैल्यू, क्या यही हुई? देख लो sec थीटा की, ये तो तुमको मालूम है, वी नो। तो इसको क्या लिखोगी? वी नो दैट। अच्छा tan स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? tan थीटा अगर ये, तो tan स्क्वायर क्या हुआ? ये, बाकी तो मैंने रख दिया वैल्यू, जो आना होगा आ जाएगा। 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर 9 कॉमन ले लिया जाए तो क्या जो तुम्हें प्रूव करना है वही आ गया है? चेक करो, है की बात कि नहीं? ये जो प्रूव करना वही आ गया। अगर तुम ऐसा ना करना चाहो तो भी कुछ कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करो, LHS ले लो। LHS में क्या है बताओ? 9x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, इसको हमने LHS में ले लिया। तो 9x स्क्वायर और माइनस 9/x स्क्वायर, दैट इज 3x का होल स्क्वायर और 3/x का होल स्क्वायर, दैट इज sec स्क्वायर x और माइनस tan स्क्वायर x, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज RHS। बोलो समझ में आ गई? ऐसे भी कर सकते हो तुम। LHS से लेकर यहाँ पहुंच जाओ, यहाँ से तो RHS 1 आ ही जाएगा। यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ क्या लिख देना? यूजिंग आइडेंटिटी। अगला सवाल देखो, फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें 2 पेन मिलेंगे, ये लो। नाउ फोर्थ में क्या करना है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री से लेकर cos 180 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। तो ये cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इसी के बीच में cos 90 डिग्री भी आएगा और आगे चलने पे cos 180 डिग्री भी आएगा। तो cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ये तो 0 हो जाएगा और इसके आगे cos 180 डिग्री, और ये सभी को 0 कर देगा। फिफ्थ क्वेश्चन में 0 आ जाएगा, एक के 0 होने से ही सारा 0 हो गया। प्रूव दैट, तो जो प्रूव करना है उसका LHS लो। 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो दोनों पे अलग अलग भी स्क्वायर है। हम जानते हैं क्लास 9th के हिसाब से कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? दैट इज 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ये चीज तुम जानते हो। तो यूजिंग, इसको यूज करते हुए, यूज करो। तो ऊपर में भी यूज करो, जरा नीचे में भी यूज करो। देखो अमन, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, c में माइनस में लेना, क्योंकि आइडेंटिटी प्लस की है तो ये माइनस तुम नहीं ले सकते ना बाहर, c के साथ कॉस के साथ डाल दो। तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2ca, तो प्लस 2 माइनस कॉस थीटा इंटू 1। सही है उत्तर। और नीचे भी यही चीज लगाओ जो आइडेंटिटी तुम लगा रहे हो। तो जरा लगाओ तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे तो कोई इशू है नहीं, तो दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2bc 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ca 2 कॉस थीटा इंटू 1। अब आगे देखो, ये तो 1 हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये क्या हुआ? क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया? ये क्या हुआ? 2 साइन थीटा हो गया। ये क्या है बताओ? माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये क्या हुआ?
माइनस 2 cos थीटा। सब वही फार्मूला लगा दिया, जो जोहरा सिंप्लीफाई ही किया। आगे का देखें, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब देखो ताशी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बताओ? इसकी क्या वैल्यू 1 रखोगे तो ये भी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है? इन दोनों में क्या कॉमन लोगी? 2 cos थीटा 2 cos थीटा है, क्या कॉमन लोगी? माइनस 2 cos थीटा। क्या कॉमन लिया जाएगा? माइनस 2 cos थीटा। तो बोलो क्या आएगा कॉमन लेने पे? एक तो साइन थीटा आएगा और यहाँ क्या आएगा? जब पूरा ही कॉमन ले, अरे बताया करो, कॉस कॉमन लेके भी कॉस छोड़ रहे हो, कोई स्क्वायर है क्या? चलो अब नीचे का बताओ, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। इन दोनों में क्या कॉमन लोगी? तो मैंने ले लिया है प्लस 2 cos थीटा। बोलो अंदर क्या बचेगा? सही है, साइन थीटा प्लस 1। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा और माइनस 2 cos थीटा और साइन थीटा प्लस 1। और नीचे भी क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा और साइन थीटा प्लस 1। सही है? 2 प्लस 2 साइन थीटा में मैं क्या कॉमन ले लूं? पहले दो में भी तो कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है, उसे भी तो लो। इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, तो बोलो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा और माइनस 2 cos थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इसे भी लिख ले रहे हो, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे तुम साइन थीटा प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस साइन थीटा, वो तो एक ही चीज है ना। यहाँ भी यही करो, 2 कॉमन लो तो 1 प्लस साइन थीटा और फिर प्लस 2 cos थीटा। इसको भी साइन थीटा प्लस 1 की जगह में क्या लिख ले रहा हूँ? 1 प्लस साइन थीटा, जिससे एक जैसा लिखे। फिर मैं सबसे बाहर इसे कॉमन ले लूंगा। देखो सुझाएं, सब में 2 है तो 2 भी बाहर आ जाएगा और ये भी है तो ये भी बाहर आ जाएगा। सही है? तो सबके बाहर मैंने ऊपर क्या कॉमन लिया? बोलो 2 1 प्लस साइन थीटा कॉमन ले लिया। बताओ अंदर क्या बचा? ये बता दो, हमें मालूम नहीं, मालूम था, बता दिया जरा। हाँ सही, 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे भी 2, दोनों स्टेप, 2 ही स्टेप है, 2 टर्म्स है, दोनों में 2 तो है ही है, 2 कॉमन ले लिया। और दोनों में ये भी है क्या? ये भी कॉमन ले लो। अब नीचे बताओ क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा। अगर मान लीजिए इसको इससे कट कर दिया, इससे इसको, तो क्या चीज आ गई? क्या यही RHS है, दाहिना पक्ष? हेंस प्रूव इति सिद्धम। बोलो सही है? अगला सवाल, 6th क्वेश्चन नहीं करना है, 6th कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का है, वैसे तो सिलेबस में ही नहीं है। 7th देखो, करने के लिए है बहुत आसान। आपको मालूम है ना साइन 90 माइनस थीटा, करवाना हो करवा सकता हूँ, समझा दूंगा, करना नहीं है, ठीक है? 6 देख लो, आएगा तो नहीं जाना, चेक करो। देखो cos स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री और दैट इज sec स्क्वायर 50 डिग्री और माइनस cot स्क्वायर 40 डिग्री इंटू 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री। इतनी बात है, थोड़ा सा हिंट दे देना, पूरा सवाल करने की जरूरत है, इतने में समझ लो क्या है। बताओ cos थीटा क्या होता है? cos थीटा क्या होता है? कोई भी चीज, क्या तुम्हें ये बात मालूम है? cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा। ये चीज जानती हो दिव्या? तो बोलो cos थीटा को क्या लिख सकती हो? sin 90 माइनस थीटा। थीटा तो यही मानना पड़ेगा ना, ये थीटा है। और cos स्क्वायर 70, से मत बदलो, एक बदलो, इसको ऐसा ही रहने दो, sec स्क्वायर 50 डिग्री, इसे बदलो। बोलो cot थीटा क्या होता है? cot थीटा भी बताओ।
क्या ये चीज तुम जानती हो कि tan 90 माइनस थीटा ही cot थीटा होता है? बोलो। तो इसे क्या लिख दिया जाए? tan 90 माइनस थीटा। तो बोलो कितना हो गया? और sec थीटा की वैल्यू मालूम है? sec 60 की वैल्यू कितनी होती है? बताओ। 2 होती है। तो sec 60 की 2 होती है तो 2 लिखा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज नहीं करना। कर लो, और उसका कोई तरीका नहीं है, यहाँ तो करनी पड़ेगी। टेबल का मतलब ये कह रहा है, तुम समझ ही नहीं रही हो बात को। वो इन सब टेबल्स की बात कर रहा है, ये अब डिलीट हो गई है। इसमें sin 1 डिग्री भी है, sin 2 डिग्री भी है, sin 47 डिग्री भी है, sin की टेबल, cos की, ट्रिग्नोमेट्री की, तो पूरी टेबल है ना। देखो टेंजेंट की टेबल, इसकी बात कर रहा है, सही है। तो हम इनकी बात, ये लावा में 5 रुपए की मिलती है। चलो, इतनी बात समझ आ गई। हमें इसकी यूज नहीं करनी, ये सब तो कॉमन चीजें हैं, तो सभी को पता है। तो अब ये बताओ, इसे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, और नीचे क्या होगा बोलो? सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 50 डिग्री और इंटू 8। ये समझ में आ गया? आगे का भी हम कर सकते हैं, आगे भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, तो उसको किया जा सकता है। नहीं आ रहा इसलिए नहीं बताना। बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। अब कोई मुझे बताएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? होता है तो 1/1 इंटू 8, तो इसकी वैल्यू आ गई 8। और ऐसे आगे बहुत लंबा सवाल है, वो भी किया जा सकता है। चलो 7th क्वेश्चन देखो, ये नहीं करना है, ये वाला तो नहीं करना, बस बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कैसे यूज करना। सही है। देखो cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा लिखा तो दोनों 70 हो गए, और cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिखा तो दोनों 50 हो गए। सही है, कोई इशू नहीं है। इसका अगला सवाल देखो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 क्या है? 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ये हमारा LHS है। अब इसे को करो तो क्या होगा बोलो? 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, सी छोटा रहेगा, और इससे इसमें डिवाइड किया, ये बचा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई और फिर होल स्क्वायर। अब देखो इससे इसमें डिवाइड किया, ये बचा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई। वन प्लस कॉस स्क्वायर को कैसे लिखोगे? पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। इसमें ब्रैकेट में अंदर ही अंदर खोलो, माइनस बाहर जाएगा, माइनस अपना काम बाद में करेगा, पहले इसे आइडेंटिटी लगा दो। 1 स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा है। चलिए नीचे देखिए, तो इसे क्या लिखोगे? क्या 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है? अब देखो क्या 1 स्क्वायर से कट जाता है? और बताओ, कॉस स्क्वायर से कट जाता है, तो तुम्हारे पास 2 कॉस यहाँ है और प्लस का ही 2 कॉस वहां भी है, तो क्या हो जाएगा? 4 कॉस है, और ये क्या बनेगा? दैट इट बिकम्स एज साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? तो 4 कॉस ए बाई साइन ए और इंटू 1 बाई साइन ए, तो 4 कॉट ए और इंटू कॉसेक ए। क्या तुमको यही चाहिए था RHS में जो कि सिद्ध हुआ? नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखिए। सो दैट कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1, कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1
sec a माइनस 1 और sec a प्लस 1, ये LHS है, उसको शो करना है। आज इसी था, इसे कैसे किया जाए बताओ। बताओ, कल ही तो कराए ये सारे सवाल तुमको। सर वो कोई फायदा ही नहीं कराने का तुमको, कराने के बाद याद है ना। हाँ बोलो अभिषेक। cosec स्क्वायर है cosec स्क्वायर a माइनस 1 आइडेंटिटी लगा दी, और इसको क्या लिखें? sec स्क्वायर है माइनस sec स्क्वायर a माइनस 1। तो cosec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है? cot स्क्वायर cot स्क्वायर, और sec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर a। अब बताओ cot a का रेसिप्रोकल रिलेशन जानते हो? 1/tan तो 1 बाई tan a और इंटू tan स्क्वायर a, तो ये दोनों कट गए तो क्या आ जाएगा? 1 जो कि RHS है, हेंस ट्रू। अगला सवाल देखें। सर 6 वाला रहने हमने देंगे तो हम करेंगे। नाउ 9th क्वेश्चन देखिए। 9 a प्लस बी इज 90 डिग्री, तो a प्लस बी इज 90 डिग्री। तो जरा देखिए, tan a tan b प्लस tan a cot b अपॉन sin a sec b। जितने भी तुमको यहाँ b दिख रहे हैं सभी को 90 माइनस a लिख डालो। sin स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर a, जितने भी तुम्हें b दिख रहे हैं हमारा काम बन जाएगा। जरा करो तो, हर एक b को क्या लिखो बताओ? 90 माइनस ये सब में डालो। tan a 90 माइनस a, tan a cot 90 माइनस a, sin a sec 90 माइनस a, सभी b में डाल दिया है। आगे देखिए, sin स्क्वायर 90 माइनस a अपॉन cos स्क्वायर a। यहाँ तक ठीक है? आगे की बात करो। तो मयंक जरा बताओ तो 90 माइनस a तो क्या क्या बन जाएगा? and into cot a plus tan a into tan by sin a into cosec a और माइनस sin cos स्क्वायर a अपॉन, cos इतनी बात हो गई। अब देखिए कि अब इसे क्या लिखा जा सकता है? tan a इंटू cot a। क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि tan a इज 1 बाई cot a? ये बात मालूम है? तो tan a इंटू cot a क्या हो जाएगा? तो यूजिंग आइडेंटिटी है, बगल में लिख के हमारे लिख देना। और ये बात तुम जानते हो कि sin a इज इक्वल टू 1 बाई, sin a और cos a कहाँ पे? sin a cos नहीं, cosec sec का तो लिखा ना, sec का cosec लिखा। अब लिखो sin a cosec a इज इक्वल टू 1। दो रिलेशन है, दोनों को मैं यूज करने जा रहा हूँ, देख लो। सिंपली यही वैल्यू डाल दूंगा 1 यूजिंग आइडेंटिटी। तो क्या होगा बोलो? tan a cot a की जगह 1 डालो और इसे क्या डालो? tan स्क्वायर a, और नीचे में क्या डाल दो? 1 और माइनस 1। ईच साइड 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है? sec square a sec स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर a, ठीक है? या तुम कुछ भी मत करो, अपॉन 1 से कुछ मतलब होता है क्या? तो 1 तो चला गया, बस रूट के अंदर क्या लिखो? 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1। सही है? तो 1 से 1 कट गया, तो बोलो आंसर कितना आ गया?
10 ए। क्या ऐसा ही मुझे कुछ प्रूव करना है? तो ये क्या चीज आ गई? RHS हाइंस प्रूफ। ओके, अगला सवाल देखिए 10th में भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का 10th नहीं करना है। 11th देखो 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए, ये चीज है। इट इज इक्वल्स टू, तो हमने LHS ले लिया है, ठीक है। नाउ शो दैट 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? चलो कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है बताओ? कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो लिखा जा सकता है। तो दैट इज कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 लिख लो, और अपॉन में क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए, इट इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 से कुछ बनेगा? कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को? बताओ। आगे की बात करें, उससे क्या बनेगा? चलिए नाउ ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है? सबको साइन कॉस में रख दिया, उससे आ गया। चलो क्योंकि कॉट कॉसेक का कुछ पता नहीं चल रहा इसमें कुछ भी क्या रिलेशन आएगा, तो इसके लिए क्या करें बताओ? सबसे पहले 2 माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर है, ये तो पहली चीज हो गई। और डिवीजन के बाद क्या लिखा है बताओ? डिवीजन के बाद लिखा है कॉसेक स्क्वायर है, तो उसे क्या लिखो? 1 बाई साइन स्क्वायर है, और क्या लिखा है बोलो? प्लस 2 कॉस ए बाई साइन है। इस चीज को समझो मैंने क्या किया है वही चीज, ऊपर की चीज ऊपर लिख दी और डिवाइडेड बाई नीचे की चीज नीचे लिख दी। इतना तो समझ आ गया ना? ये नीचे की चीज ही तो है। और बोलो कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख दिया? 1 बाई साइन स्क्वायर, सही है। और कॉट को क्या लिख दिया? इतनी बात समझ आ गई? इधर का एलसीएम इधर ले लेंगे और इधर का, ठीक है। अब देखो तो कैसे किया जाएगा? साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और डिवाइड में क्या करेंगे? फिर से एलसीएम लो, दैट इज एक है साइन स्क्वायर ए, एक है साइन ए, तो क्या आ जाएगा? दैट इज साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर से गया तो 1 आ गया। यहाँ बताओ, एक साइन ए गया तो 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए हम इसको पलट लें, तो पलटने से क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ये चीज तो चली गई, ओके। नाउ अब देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 है, ओके, माइनस 1, दिस इज 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ओके। जितने भी तुमको यहाँ 1 दिख रहे हैं सबको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दो। दूसरा मेथड भी बताएंगे, एक ये भी मेथड। 1 को क्या लिख दो बताओ?
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, और नीचे भी 1 को क्या लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, 1 की जगह लिखा है। ऐसा करने से दिव्या क्या होगा बोलो, 2 साइन ए में से 1 साइन ए चला जाएगा, तो 1 साइन ए बचेगा। तो साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बोलो, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसे कहते हैं बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या होगा बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चीज हो गई। ये बात समझ में आई, 1 को ये लिख दिया, ठीक है, 1 की जगह क्या लिख दिया, यहां तक तो हमने कुछ नहीं किया, कॉस से साइन नहीं किया, जो बच गया 1 की जगह लिख दिया, साइन कट गया, ये आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा नैतिक, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए माइनस कॉस, साइन ए माइनस कॉस ए, फिर साइन ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, और डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ऐसा करने से एक चीज एक से कट गई, तो क्या आ गया, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। क्या हमको यही लाना था, या और कुछ मांग रहा है? दिस इज RHS। ओके, 12th क्वेश्चन देखो, पहले 4 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, बाकी 2-2 नंबर के हैं, और एक क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, कितना कोई एक अपने मर्जी का छोड़ सकते हैं, सही है। अब देखो 12th क्वेश्चन देखो, एक या एक का ही छोड़ दो तो और अच्छा ही, आपको एक ही का लग रहा है कठिन, वही छोड़ दो, 2 का कठिन लग रहा है। देखो साइन ए प्लस 2b, साइन ए प्लस 2b क्या है, √3/2। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है बताओ, साइन ए प्लस 2b की क्या वैल्यू है बताइए, तो बताइए a प्लस 2b क्या हुआ, 60 डिग्री। इसी तरीके से cos a प्लस 4b क्या है, इट इज इक्वल्स टू 0। हाँ बताओ सोनाक्षी क्या लिखें, देर बहुत लगाती हो, बोलो कुछ बताएंगे। हाँ बोलो त्रिशो, cos a प्लस 4b को क्या लिखें, सुजैन cos 90, so a प्लस 4b को 90 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को एक साथ भिड़ा दो, a प्लस 2b 60 डिग्री है, तो देखो मैंने सेकंड के नीचे फर्स्ट लिख दी है और सब्ट्रैक्ट कर दी है। ऐसा करने से 2b की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 डिग्री, तो b कितना आ गया 15 डिग्री। तो क्या a आप खुद निकाल लेंगे, सही है, दोनों की वैल्यू रख दी है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज थर्टीन क्वेश्चन क्या है कि 3 cot a 4 है, ये तो आसान सवाल है, तो हमें ये बुक का ही है ना, दैट इज 3 cot a इट इज इक्वल टू 4। तो बोलो cot a क्या हुआ, 4/3। cot होता क्या है, क्या बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। यदि इसे a ले लिया जाए तो a b c, तो इट इज इक्वल्स टू 4k, और ये कितना हो जाएगा 3k, क्योंकि cot a क्या होगा AB बाई BC, तो AB कितना हो गया 4k, BC कितना हो गया 3k। इतनी बात सही है। ऐसा करने से बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम
AC को निकाल ही लेना, दैट इज 5k। AC के निकल जाने के बाद अब सारी वैल्यू उसमें रख दीजिएगा। 1 माइनस, पहले LHS का करो, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो दैट इज 1 माइनस, जरा tan स्क्वायर ए तो समझो क्या है, 3k बाई 4k का स्क्वायर और 1 प्लस 3k बाई 4k का स्क्वायर, so this comes as 1 minus 9k, इसका k से k कट कर दो तो 9 by 16 और अपॉन 1 प्लस 9 by 16। यदि एलसीएम लिया जाए ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, सही है, तो क्या होगा बोलो, 16 प्लस 9 और नीचे ऊपर क्या आ जाएगा 16 माइनस, तो दिस कम्स एज 7 by 25, सही है, इतना हो जाएगा। अब हम RHS निकालें। RHS क्या कहता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। यहां से देखो cos क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो दैट इज 4k बाई 5k का स्क्वायर और माइनस 3k बाई 5k का स्क्वायर। यदि k को कट कर दिया जाए तो दिस इज 16 बाई 25 माइनस 9 बाई 25, दिस कम्स एज 16 माइनस 9 बाई 25, दिस कम्स एज 7 बाई 25। दिस प्रूव्स, सो इससे क्या प्रूव होता है, तो चेक, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, इससे पता चलता है। अगला सवाल देखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 को बाद में कराएंगे, 14 आपको करना भी नहीं है, कल करा देंगे क्योंकि फिर समय भी आपका उतना नहीं है, जरा बड़ा। 15th हम देखते हैं, 15th आसान, cot स्क्वायर ए और sec a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन है। आपको ये दिखाना है कि ये इसके इक्वल है, तो 15 देखो, ओके चलो। 15th में सबको बस आपको cos साइन में बदलना है, बदल लो उससे हो जाए। तो इसको लिखो cos स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, इधर ध्यान दीजिए, और 1 प्लस साइन है क्या, ठीक है, सही है। तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को कहाँ लिख लें, इसको नीचे ले आओ। ऊपर की चीज जब होती है तो नीचे स्लाइड हो जाती है, और ऊपर में जरा एलसीएम भी ले लो, तो यहाँ एलसीएम में क्या आएगा, cos ए आएगा, तो यहाँ क्या आएगा बताओ, 1 माइनस cos ए। ये चीज समझ में आ गई उत्कर्ष, देखो इसका तो एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर को नीचे खींच कर, यहाँ तक ठीक है। वैसे cos स्क्वायर में एक साइन 1 प्लस साइन ही छिपा है, अगर मैं इसको खोल दूं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, एक तो घट ही जाएगा। चलो, तो दैट इज, अब हमारे पास क्या क्या बच गया, cos स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस में cos से और कट रहा है क्या, एक cos से एक cos से कट कर लो, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, cos से 1 माइनस cos से, एक cos कट हो गया, नीचे क्या है साइन स्क्वायर है और 1 प्लस साइन है। आपको लाना किस में, उसी में हम तोड़े, क्या साइन हटाना है कि कॉस, अंत में आपको सब क्या चाहिए, 1 प्लस सेकेंड और 1 माइनस साइन है। चलो इसको करते हैं, इसी को तोड़ो, दैट इज कॉस है, वैसे किसी को भी करने से आ जाएगा। साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, और 1 प्लस साइन है, सही है।
एक इसमें से निकल जाएगा cos a और 1 माइनस cos a, और इसको क्या लिखें 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a और 1 प्लस साइन है। इससे ये कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया cos a अपॉन 1 प्लस cos a। ये ज्यादा बड़ा हो रहा है तो ठीक है। ऊपर आपको क्या चाहिए दो चीजें नीचे आ रही है 1 प्लस cos a 1 माइनस sin इन दोनों क्वेश्चन को कल करें, इतना ही रखो। अभी हम लोग कितने तक